Hello students, good morning, welcome back. So in last video I explained you about the human heart. Today we are going to study the same in detail. Okay? तो कल मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हार्ट के बारे में दिया था. मैंने ये बताया था आपको कि ह्यूमन हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट कैरीज द पंपिंग और सर्कुलेशन प्रोसेस. ओके, सो कल हम लोगों ने देखा था कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये देखा था हमने. एंड ये इसका जो फंक्शन हमने देखा था ब्लड का, कि ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कैसे कैरी आउट होता है, और सबसे मेन जो ऑर्गन है हार्ट. ओके, जो हार्ट है ये इस प्रोसेस को कैसे कैरी करता है इसके बारे में हम देखेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट प्रोसेस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू नो मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पहले हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही मैं आगे आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताऊंगी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर एबल टू सी दिस डायग्राम where there are different names given to the particular साइड्स ऑफ दिस. ओके, तो सबसे मेन हम देखते हैं कि हार्ट जो है दो साइड्स में डिवाइडेड है. ओके, हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स. सो वन इज द, ओके, ये देखो दो साइड आप देख रहे हो. सो वन इज राइट साइड एंड अदर इज लेफ्ट साइड. एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है. ठीक है, तो जो राइट साइड है इसमें एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये दो पोर्शन है. एंड लेफ्ट साइड में भी एट्रियम एंड वेंट्रिकल है. इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो हमारा जो हार्ट है इसमें 4 साइड्स हैं. ओके, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स. ठीक है, सो इट हैज 2 एट्रियम, ओके, एट्रिया भी बोलोगे आप इसको, एंड 2 वेंट्रिकल्स. ठीक, सो 1 वेंट्रिकल एंड एट्रियम इज टू द राइट साइड एंड 1 एट्रियम एंड वेंट्रिकल इज टू द लेफ्ट साइड. एक वेंट्रिकल और एट्रियम ये लेफ्ट साइड में है और दूसरा राइट और लेफ्ट में, राइट साइड में. ठीक, तो जैसे देखो आप देख सकते हो कि इस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हमारा जो हार्ट है दो इसमें डिवाइडेड है, दो साइड्स में, वन इज लेफ्ट एंड अदर इज राइट. ओके, सो
ब्लड कैरी करते हैं और जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट हार्ट के मामले में पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, तो देखो from the lungs, now I will be explaining this with the help of a image. Okay, so wait a minute, I will be showing you. So now you can see this diagram. This is a simple quadratic diagram which helps us to understand the function of heart. तो देखो, this is the lungs. As we know कि lungs क्या करता है, lungs के पास ऑक्सीजन होता है. ओके, तो हमें ऑक्सीजन कौन सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में, ब्लड सर्कुलेट करता है. तो लंग्स से ऑक्सीजन लाने का काम कौन करता है, ब्लड. और वो कहाँ अराइव होता है, लेफ्ट एट्रियम में. ओके, ब्लड लंग से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या करेगा, ब्लड को नीचे शिफ्ट करेगा, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल में. ओके, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड सर्कुलेट करके एरोटा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है. ओके, तो एरोटा के थ्रू क्या होता है, हमारा जो ब्लड है सर्कुलेट होता है. देखो यहाँ पर अब वापस हम देखते हैं कि कैसे सर्कुलेट होता है. देखो, पहले पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेकर आएगा, लंग्स से. ओके, पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर आएगा. इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड get collected into or brings into the left atrium. Okay, now here you can see this valve. ये जो valve है, okay, the valves prevent the backflow of the blood. ओके, हमारे जो हार्ट में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व्स है. आप इन वॉल्व्स के बारे में अगले क्लासेस में, आगे की क्लासेस में और पढ़ेंगे. बट फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो हमारे नल होते हैं, जिसे आप नल को शुरू करते हो तो पानी आता है और नल को बंद करते हो तो पानी बंद हो जाता है, इन सेम मैनर हमारा हार्ट भी एक नल की तरह काम करता है. जब ये वॉल्व क्लोज रहता है तो एट्रियम में ब्लड कलेक्ट होता है. ओके, और जैसे ही ये वॉल्व ओपन होता है तो एट्रियम से ब्लड नीचे आ जाता है. ओके, और ये ब्लड जैसे नीचे आता है, ओके, एज सुन एज इट गेट्स कलेक्टेड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, द pressure is exerted into this ventricle part, the muscular pressure, which sends the blood from the aorta to ऑल बॉडी ऑर्गन. ठीक है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में हमारे ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है. ये बॉडी, ओके, यहाँ से ब्लड सर्कुलेट हुआ, बॉडी के हर सेल्स, हर टिश्यू तक ये कैरी किया जाता है विद द स्मॉलर आर्टियोल्स एंड कैपिलरीज. आर्टियोल्स आपका क्या करता है, ब्लड पूरे, एंड कैपिलरीज पूरे आपके बॉडी में सर्कुलेट करता है. देखो ये आप यहाँ पर देख सकते हो सर्कुलेशन कैसे कैरी होता है. ओके, तो देखो ये आपका लंग्स है, लंग्स कैपिलरी. यहाँ पे आधे पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और आधे पोर्शन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो फ्रॉम हियर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, फ्रॉम लेफ्ट साइड, ओके, इट इज कैरिड टू फ्रॉम द लंग्स, इट गोज टू द हार्ट्स लेफ्ट atrium. From left atrium it is pushed down, and from this it is pushed up, which goes from the aorta. aorta से देखो ये सर्कुलेट होकर कहाँ आ गया, पूरे आपके बॉडी में, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया. आपके छोटे से छोटे सेल तक ये पूरा ब्लड सर्कुलेट होगा. ओके, देन नाउ the cells will absorb the oxygen. okay, cells क्या करेंगे, they will absorb the oxygen and they will make the blood lacking in the oxygen, that is it will be deoxygenated blood. okay, now this deoxygenated blood is then carried from the body, इट इज कलेक्टेड थ्रू वेना कावा. अब दो वेना कावा देखो, एक अपर पार्ट होगा वेना कावा का और एक लोअर. तो लोअर पार्ट से लोअर साइड से एंटर करेगा एंड अपर पार्ट से
अपर साइड से ब्लड कलेक्ट होगा। और कहाँ पर कलेक्ट होगा? ये राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब ब्लड कलेक्ट होगा उस टाइम पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रहेगा एट्रियम का। देन ये कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड इट विल सेंड इट्स ब्लड टू अगेन द right ventricle. Again it will contract and the blood will send to the lungs, and this process is carried out continuously. Now see here, the oxygen is important to maintain the body temperature, okay, and to carry out different functions. So it is very important for human beings and most of the multicellular organism. अब देखो, ये चीज़ तो हमने देखा कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी लगती है। तो बर्ड्स एंड मैमल में ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ सी हियर कि जिन बर्ड में जो ऐसे एनिमल्स हैं कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। सो वो लोग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। सो इनका जो जिसमें एग्जांपल हम लेंगे एम्फीबियंस का, ओके, जो मेंढक वगैरह होते हैं, एम्फीबियन रेप्टाइल मतलब जो सांप वगैरह होते हैं, तो इनका जो हार्ट होता है ये 3 चेम्बर्ड होता है, ठीक है। वाई? बिकॉज देयर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी चेंजेस और डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, ओके। सो दैट्स वाई दे आर एबल टू टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, अब हमारे इसमें 4 चेम्बर्स होने की वजह से हमारे बॉडी में कहीं पे भी मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है। बट द animals like or animals like amphibians and reptiles, they have 3 chambered blood where the oxygenated or deoxygenated bloods are mixed together, okay, but they are able to tolerate this thing, ठीक है। So again, now on other hand the fishes, okay, fishes have only 2 chambers। हमने जैसे हमारे बॉडी में 4 चेम्बर है, वैसे फिशेस में कितने हैं? सिर्फ 2 चेम्बर है, ओके। तो लेकिन इनका क्या है कि ये जो है इसमें कैसे कैरी होता है कि फिश जो है गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, ओके। तो गिल्स में के थ्रू ही यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स ओनली। सो द ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू द गिल एंड पासेस डायरेक्टली टू द बॉडी पार्ट, ओके, एंड ओनली इट गोज ओनली वंस इन द हार्ट। वो अपने हार्ट में सिर्फ एक ही बार जाता है और गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन एंटर होता है, फिर उसके थ्रू ही जो डीऑक्सीजनेटेड जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गिल्स के थ्रू ही बाहर दिया जाता है, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न कि ह्यूमन हार्ट और जो मोस्टली अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं इनके सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है हार्ट में 2 बार जाता है, लेकिन फिश जो होते हैं इनका जो ब्लड होता है हार्ट में सिर्फ 1 टाइम जाता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये वाला प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स स्टडी मोर अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, ओके, दैट इज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रेशर यू कैन नॉट पंप द ब्लड। सो दैट मीन्स द जो वेन्स होते हैं या फिर हमारा जो हार्ट है ये प्रेशर एक्सर्स्ट करता है, ओके। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्स्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में बीपी कहेंगे, ओके। आप कहते हो ना बीपी बढ़ गया, तो बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, जो फोर्स ब्लड अपने वॉल्स पर एक्सर्ट करता है, ओके। नाउ दिस प्रेशर इज ग्रेटर इन आर्टरीज दैन द वेन, okay, this pressure is greater in arteries than the vein, or the pressure of blood inside artery during the ventricular systole, that is contraction। ventricles जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये प्रेशर कब होता है? ज़्यादा होता है। इसको हम क्या कहेंगे? और सिस्टोलिक प्रेशर। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे पार्ट हमने देखो हार्ट का स्ट्रक्चर देखा कि ये 4 चेम्बर्ड है, ओके। तो ये जो नीचे के 4
दो पार्ट्स हैं, तो ये वेंट्रिकल्स होते हैं। इसका जब प्रेशर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये प्रेशर बढ़ता है, इसको हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, एंड जो आर्टरी का ये है वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन के टाइम पे होता है, मतलब वो जब रिलैक्स हो जाता है। ओके, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब सिस्टोल है, और जब वो रिलैक्स हो जाता है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो जाता है उसको हम डायस्टोल कहेंगे। ठीक है, इसको डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। नाउ द नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm, ठीक है, ऑफ Hg मर्क्यूरी, ठीक। एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm ऑफ Hg, ठीक। सो दिस इज द यूनिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको कैसे पता चलेगा कि अगर वो 120 अपॉन क्या है 80 है, ठीक है। सो सिस्टोलिक प्रेशर शुड बी 120 एंड डायस्टोलिक शुड बी 80. Now, blood pressure is measured with an instrument called sysmagnometer. Okay, sysmagnometer. So, high blood pressure is called hypertension, which is caused by contraction of एट्रियोल्स। ओके, तो कॉन्ट्रिक्शन ऑफ एट्रियोल्स की वजह से हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर, मतलब जो सिकुड़न हो जाती है इधर, उसके वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर राइज होता है। अब इस आपको अगर एट्रियोल्स देखो, हमने देखा था कि आर्टरीज से फिर छोटे छोटे जब ब्रांचेस निकलते हैं इसको हम आर्ट्रियोल्स कहेंगे। ओके, तो इनके में जब क्या हो जाता है, सिकुड़न आ जाती है, मतलब ये देखो आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हो कि ये कैसे सिकुड़न आ रही है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, ये एक नॉर्मल है और ये सिकुड़न के वजह से जो प्रेशर चेंज होता है उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रिक्शन, ठीक है। सो दिस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो एंड इट कैन ऑल्सो लीड इन द रप्चर ऑफ, मतलब इसके वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो आपकी आर्टरीज रप्चर हो सकते हैं। रप्चर मतलब टूटना फूटना आप इसको बोल सकते हो, और इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करेगा ये, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर। नाउ ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड वेसल्स का हम देखते हैं कि आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करते हैं कि ये ऐसे वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ आर्टरीज का देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है कि दे आर थिक इलास्टिक वॉल्स। इनका नेचर क्या है कि ये थिक होते हैं और इनका वॉल क्या होता है, इलास्टिक है, क्योंकि देखो प्रेशर एक्सर्ट होता है, इसीलिए इसका इलास्टिक नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एकदम रिजिड रहेंगे तो इसमें प्रेशर पड़ते ही वो टूट जाएगा। दैट्स वाई इलास्टिक नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेन्स कलेक्ट द ब्लड अवे फ्रॉम टूवर्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट। ओके, वेन्स क्या करता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में वापस लाने का काम करता है। सो दैट्स वाई ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इसीलिए इनके जो वॉल होते हैं थिक नहीं होते, ठीक है, नॉर्मल होते हैं। एंड इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर द बैक फ्लो। देखो इसमें जो वॉल्स होते हैं ये इंश्योर करता है कि ब्लैक फ्लो नहीं हो ब्लड का, और सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो। ओके, द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर वन सेल्ड थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। देखो जो सबसे छोटा मैंने आपको दिखाया था कि आर्टरीज है, आर्टरीज में छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, फिर इसको आर्टियोल्स कहेंगे, और आर्टियोल्स में से भी छोटे छोटे ब्रांचेस निकलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे। और इस कैपिलरीज ये क्या करते हैं, द कैपिलरीज अगेन ज्वाइन विद द वेन कैपिलरीज, वेन के कैपिलरीज से ज्वाइन करते हैं, और यहीं पर एक्सचेंज ऑफ वॉट एवर गैसेज, फूड and all that thing takes place between all the cells. Okay, so now
सी हियर, अब तक तो हमने ये देखा कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर मेजर कैसे किया जाता है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स दैट द हियर इट इज मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स. देखो, इफ आई इमेजिन, देखो हमारे घर पे भी कई बार नल की पाइपलाइन टूट जाती है, लीकेज प्रॉब्लम आ जाता है, तो इट मे बी पॉसिबल इन आवर हार्ट ऑल्सो. सो हाउ दिस लीकेज इज प्रिवेंटेड. ओके, हमारे हार्ट में भी कुछ लीकेज होता होगा, या फिर हमारे हाथ पैर से भी खून, जैसे आप गिरते हो तो आपको चोट लगती है, उससे खून बहने लगता है. अगर आप उसको स्टॉप नहीं करोगे तो फिर आपका तो पूरा खून बाहर निकल सकता है, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, तो जैसे हमारे नल में अगर लीकेज होता है तो हम या तो वहां पर सेलो टेप, मतलब टेप वगैरह लगाकर उसको ये करते हैं, या तो वहां पे उसको हम रिप्लेस कर देते हैं. बट इट्स नॉट पॉसिबल इन द blood vessels. So here the leakage or the loss of blood can be prevented by the cells. They are called as platelets. जो प्लेटलेट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि कहीं भी किसी भी वेसल में कहीं रैप्चर वगैरह होता है, कुछ इंजरीज होती है, उसके वजह से हमारे ब्लड निकल रहा है, ऊजिंग आउट, इट इज कॉल्ड एज ब्लड ऊजिंग आउट, मतलब खून बाहर निकलना. ओके, so that is prevented by the platelets and this helps it by the clotting of blood. मतलब ब्लड को क्लॉट कर देता है, खून जमाने का काम जो है ये प्लेटलेट्स करते हैं. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट platelets. I hope so you understood. The last part of the human circulatory system is of the lymph. Okay, these are also a type of fluid tissue. Okay, और ये भी किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है. लिम्फ्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ ये लिम्फ होते क्या हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. देखो, हमने देखा था कि हमारे जो आर्टरीज और वेन्स है ये क्या करते हैं, ब्लड कैरी करते हैं. बट हमारे जो इसमें कैपिलरीज छोटे पार्ट होते हैं आर्टरीज के, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इस पोर्स में से क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा जो भी होता है, ये क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है, प्रोटीन होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं और कहाँ आ जाते हैं, टिश्यूज के बीच में. जो टिश्यूज आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है वहां पर ये कलेक्ट होने लगते हैं, और दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ. ठीक है, सो it is similar to the plasma of blood but it is colorless and it contains less amount of protein. इसमें बहुत कम अमाउंट प्रोटीन में होता है. lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally opens into large vein. ओके, एंड लिम्फ का जो काम अगर हम देखें तो इट कैरीज द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल वॉट एवर इट इज देयर एंड एब्सॉर्ब्स फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक टू द ब्लड. देखो, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि पहले तो हमारे जो भी बॉडी में डाइजेस्टेड मटेरियल है इसको एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है, लिम्फ्स करती हैं. जो फैट वगैरह जो डाइजेस्टेड है इंटेस्टाइन में उसको एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं. और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में कोई अगर एक्सेस फ्लूइड वहाँ पर ये हो गया है, ड्रेन हो गया है, तो उसको वापस ब्लड में लाने का काम कौन कैरी करता है, तो लिम्फ करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. Okay, in next video I will be explaining you about transportation in plants. So till that, have a nice day. Thank you.